फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर शॉट्समैन ने स्प्रिंग 2025 की एनिमे सीजन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये फैंटेसी जॉनर को एक नए अंदाज में पेश करता है। इसकी कहानी बाल पर केंद्रित है, जो एक मध्यम उम्र का तलवारबाज ट्रेनर है और अब राजधानी के टॉप नाइट्स को ट्रेनिंग देने वाला मेंटर बन चुका है। एपिसोड 5 बॉल ट्रेन आर्क का नाम है। द ओल्ड कंट्री बम्पकिन इज आउटरेज्ड एट विलेंस, जो 3 मई 2025 को रिलीज़ हुआ। इस एपिसोड में हमें बाल की मुलाकात एक यंग पॉकेटमार लड़की मुई फ्रेया से होती है। जब बाल को पता चलता है कि मुई को चोरी करने के लिए मजबूर किया गया है, तो वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एपिसोड 4 की जादुई लड़ाई के बाद एपिसोड 5 एक शांत लेकिन भावनात्मक और कैरेक्टर ड्रिवन कहानी दिखाता है। बाल अलूसिया और लूसी के साथ मिलकर फाना नामक बदमाश और उसके गैंग का सामना करता है और मुई को बचाता है। मुई की तरफ से बाल पर धीरे धीरे भरोसा जताना ये दिखाता है कि वह एक संभावित प्रोटेजी बन सकती है। इस एपिसोड में बाल का ट्रांजिशन सिर्फ एक देहाती ट्रेनर से एक नैतिक और प्रभावशाली फिगर में होते दिखाया गया है। फारना के गैंग से टकराव छोटा है लेकिन बड़ा मोड़ लाता है। ये दिखाता है कि बाल को शोहरत नहीं बल्कि न्याय की परवाह है। फारना के पीछे खड़े एक रहस्यमय एम्प्लॉयर का जिक्र कहानी में एक नई साजिश का इशारा देता है। हालांकि एपिसोड कुछ पुराने सवालों जैसे कि फिसल की जादुई शक्तियों का जवाब नहीं देता, फिर भी इसकी नैतिक थीम इसे बांधे रखती है। मूवी की बैक स्टोरी दिल को छूती है, लेकिन मुकाबला थोड़ी जल्दी में ख़त्म कर दिया गया लगता है। बाल का मूवी को सुरक्षा देना, जबकि वो उस पर भरोसा नहीं करती, उसके एक कोमल और पिता जैसे पक्ष को दिखाता है। उसका डायलॉग कोई बच्चा चोरी करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, उसकी सादगी और सिद्धांतों को दर्शाता है। मुई को एक जिद्दी पॉकेट मार से एक भावनात्मक लेकिन दृढ़ किरदार के रूप में दिखाया गया है। जब वो बाल की मदद स्वीकार करती है, तो एक रिडेम्पशन आर्क की शुरुआत होती है। अलूसिया की भूमिका सपोर्टिव है, लेकिन उसकी स्क्रीन टाइम कम है, जो थोड़ी निराशा देती है। लूसी की एनर्जी कॉमिक टच लाती है, लेकिन एपिसोड 4 जितनी गहराई नहीं दिखाती। एपिसोड की थीम्स न्याय, प्रायश्चित और मेंटरशिप का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली है। मुई की हालत समाज की उपेक्षा को उजागर करती है और बाल का स्टैंड सिस्टम के खिलाफ जाता है। हालांकि फारना के बॉस के बारे में जानकारी अधूरी गई है, जो साजिश को थोड़ा अधूरा छोड़ देता है। कुछ ऑनलाइन समीक्षाओं ने भी इस बात की आलोचना की है। डायलॉग सच्चे और भावुक हैं, जैसे बाल की लाइन मैं तुम्हें कमज़ोरों पर जुल्म नहीं करने दूंगा काफ़ी असरदार है। वहीं मुई की लाइन मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए में कच्चा इमोशन है, लेकिन फारना की टिपिकली बदमाश डायलॉग्स क्लीशे लगते हैं। एनिमेशन औसत है, फारना गैंग के साथ फाइट में तलवारबाजी स्मूथ है, लेकिन एपिसोड 4 की जादुई लड़ाई जितनी भयावह नहीं है। डायरेक्टर आकियो काजुमी ने कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन पर फोकस किया है, खासकर मुई की निगाहों पर। म्यूजिक यासुहारू ताकानाशी की कंपोज की हुई बीजीएम और निशिकावा की ओपनिंग थीम हीरोज के साथ एनर्जी देती है, लेकिन कई बीट्स पहले से दोहराए हुए लगते हैं। कुल मिलाकर एपिसोड दिल को छूने वाला है, खासकर बाल और मुई के रिश्तों में जो गर्माहट है वो असली लगती है। मुई के ट्रस्ट और बाल का सिद्धांतों पर अडिग रहना दोनों बहुत ही मजबूत पहलू हैं, लेकिन लड़ाई का जल्दी खत्म हो जाना और कुछ किरदारों को साइलेंट कर देना इसकी कमजोरी है। एपिसोड एक मजबूत नैतिक संदेश देता है, शक्ति नहीं न्याय महत्वपूर्ण है, और मुई का संभावित ट्रेनिंग आर्क और फारना के पीछे के एम्प्लॉयर की साजिश आगे की कड़ियों को दिलचस्प बनाएगी। एपिसोड 5 दिल से बना एक चैप्टर है। कुछ कमियों के बावजूद बाल और मुई की बॉन्डिंग और इसकी थीम्स इसे यादगार बनाती है। फैंस को फ्लैश से ज़्यादा फीलिंग्स पसंद हो, तो यह सीरीज़ एक शानदार चॉइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए पीस आउट।